के दौरान ये आखिरकार हो क्या रहा था? क्या यही परंपरा हो चली है कि बात न सुनना और अपनी बात रखना? इस पर जानेंगे बैनर पोस्टर के साथ विधानसभा में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और साथ ही साथ दूसरे दल जो हैं इसमें शामिल हैं। आज बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अभी राज्यपाल का अभिभाषण खत्म भी नहीं हुआ, 1 साल का लेखा जोखा दिया जा रहा था, क्या किया गया है और नया बजट सत्र है ये, आगे की क्या रणनीति होगी? ऐसे में हंगामा, कागज के गोले फेंके जा रहे हैं, बात सुनने की परंपरा खत्म हो गई है क्या? देखिए राहुल, ये आप हमेशा देखते रहे हैं कि जब भी राज्यपाल सदन को संबोधित करने आते हैं तो विपक्षी दल हंगामा करते हैं, बैनर पोस्टर लहराते हैं। अब इस बार सिनेरियो थोड़ा इसलिए और भिन्न नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सपा बसपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है, तो सदन में वो एक और नई ताकत दिखाना चाहते हैं और कांग्रेस भी विपक्ष में ही है। तो जो चुनावी साल है और ऐसे में सदन में जो योगी सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल गिनाने आए थे वो हंगामे की भेंट चढ़ी, शोर शराबा होता रहा, लेकिन राज्यपाल ने बताया कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर, विकास के मुद्दे पर, मेट्रो पर, बिजली के क्षेत्र में, किसानों के लिए, गांव गरीब के मकान, शौचालय, तमाम सारी योजनाओं पर क्या क्या काम कर रही है। देखिए, ये परंपरा तो शुरू से रही है। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी विरोध करती थी, तब पिछली जब समाजवादी सरकार थी उससे पहले बसपा सरकार थी, तो हर बार ये सिस्टम देखने को मिलता रहा, इसी तस्वीरें आती रही विधानसभा से। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में इतना ज़्यादा विरोध, इतना ज़्यादा हंगामा, जब राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख है संवैधानिक रूप से, वो अपनी बात ना कह पा रहा हो, वो जनता को अपनी बात पहुंचा ना पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जो माननीय हैं उनमें संवेदनशीलता की कमी है। नहीं वीरेंद्र, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, बात गरीबों की हो रही थी, बात किसानों की हो रही थी, बात महिलाओं की हो रही थी, बात रोजगार की हो रही थी, उस दौरान कागज के गोले फेंके जा रहे हैं राज्यपाल पर। देखिए, ये तो आपत्तिजनक है, गलत है, अपमानजनक है। कागज का गोला नहीं फेंका जाना चाहिए। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो हमारे सदन में आए हैं, जहां सदस्य ये लोग विधायक हैं, वहां उनको स्वागत करना चाहिए। वहां पर ये गोला फेंकना, कागज मारना, शोर करना, वापस जाओ, किनारे लगाना, ये सब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, माननीयों से उच्च कोर्ट के आचरण की उम्मीद की जाती है कि उनका आचरण उच्च कोर्ट का होगा, क्योंकि पूरा प्रदेश अब टीवी पे लाइव प्रसारण देख रहा है इस सब चीज़ों का। तो ये चीज़ें प्रदेश में दिखाती हैं कि ज़्यादा हित में नहीं है। प्रदेश का हित तो विकास पर जब चर्चा होगी, सदन चलेगा, बजट आएगा, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ही होगा। लेकिन अब चूंकि राजनीति में तमाम विरोध इसलिए होता है कि उसके चुनावी लाभ लेने हैं, तमाम सारे विरोध के लिए विरोध जानबूझ के होता है, चाहे वो योजना अच्छी हो या बुरी हो। तो योगी सरकार के सामने ये समस्या है कि वो पूरा विपक्ष का उनको सामना करना पड़ रहा है, संपूर्ण विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट है। लेकिन चूंकि बीजेपी बहुमत में है सदन में, और ये राज्यपाल के जाने के बाद हम उम्मीद करें कि ये लोग सदन को शीघ्र चलने देंगे शांति से। लेकिन आज जो राज्यपाल ने उपलब्धियां गिनाई राहुल, ये प्रदेश की वो तस्वीर है जो पिछले 5-7 सालों में जो केंद्र की योजनाओं से, 2 सालों में योगी सरकार की योजनाओं से जो बदलाव हुआ है और जो सरकार करना चाहती है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उन सब चीज़ों पर राज्यपाल ने बात कही। तकनीकी का इस्तेमाल, स्पीड बढ़ाना, मेट्रो लाना, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, तमाम। लखनऊ का दूसरा चरण देखिए, 31 मार्च का ऐलान हो गया कि 31 मार्च को जनता को समर्पित हो जाएगा। तो बहुत सारी उपलब्धियां आ रही, सौगातें आ रही हैं। तो निश्चित ही ये जो बजट होगा इस बार का, वो बेहद जनता के लिए लोक लुभावन होगा, फायदे वाला होगा, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाला होगा जी। और बजट सत्र ही इसीलिए होता है, बजट लाया ही इसीलिए जाता है वीरेंद्र, की जो आम जनता है, किसान है, कम से कम उनके चेहरे खिलें उस बजट से, लोक लुभावन होना ही चाहिए। इसमें क्या है, आप जनता के लिए शासन कर रहे हैं तो जनता के लिए तो काम करेंगे ना।
देखिए, सरकारों की ये कोशिश रही और ऐलान रहा कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80% जनता कृषि पर निर्भर है। अब यहाँ पर अगर किसानों की आय, उनको अच्छा बीज मिलेगा, उनको समय से खाद मिलेगी, उनके डेयरी के लिए, पशुपालन के लिए और उद्यान के लिए तमाम सारी योजनाएं अगर मिलती हैं तो निश्चित ही इस किसान की आय बढ़ेगी। और कोई सरकार अगर ये काम करती है तो निश्चित उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में दिखेंगी, चाहे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का मामला हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वीरेंद्र, देखिए हो सकता है कि जो राज्यपाल पढ़ रहे हों, विपक्षी दल उससे असहमत हो, उन्हें लग रहा हो ये काम पूरा ना किया गया हो, लेकिन मुझे ये बताइए और ये समझाइए कि राष्ट्रगान खत्म हुआ, उसके 45 सेकंड बाद भी हंगामा और कागज के गोले। मेरी समझ में तो ये आया नहीं, उन्होंने तो अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं। तो क्या पहले से मन बना कर आए थे कि चलते हैं विधानसभा, आज सैलरी उठाते हैं विधानसभा की और कागज के गोले फेंकते हैं? क्या ये मन बना के आए थे? देखिए, ये सब सदन चलने देंगे नहीं, इनका हंगामा जारी रहेगा। ये अभी सदन में बैठ जाते हैं बेल में, फिर गैलरी में आके बैठ जाएंगे, फिर बहुत जो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष पे चले जाते हैं। तो ये विपक्षी विधायक घेराघारी करते रहेंगे। इनका उद्देश्य यही है कि जो इनके राजनीतिक मुखिया हैं उनकी नज़रों में ये सरकार का विरोध करके कितने नंबर बटोर लें। राजनीति में इनका लेना देना सिर्फ इतने तक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।